प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल संकल्प बिहार में। और आज का जो क्लास है वो सारे विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। और आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के जितने विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है वो, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको इतना गारंटी के साथ करते हुए कि अगर आप लोग इस वीडियो को अगर देखते हुआ तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये फायदा होने वाला है कि आपको बता दें कि 45 ऑब्जेक्टिव कितना हुआ, 45 ऑब्जेक्टिव आप लोग इस वीडियो से आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, इतनी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है वो, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग संस्कृत का जो है पूरा बुक क्या हुआ, पूरा बुक की क्या हुआ, पूरा किताब में आपका जितना ऑब्जेक्टिव है क्या हुआ, पूरा किताब में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ, सारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 1 से 14 क्या हुआ, 114 पार्ट में, 1 से लेकर के 14 पार्ट में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारा क्वेश्चन आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ क्या हुआ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 91 62 87 20 95 पे कॉल करके आप जो है पीडीएफ ले लीजिएगा। क्योंकि पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ से आप लोग अच्छे तरीके से क्या हुआ, पीडीएफ से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा। और मात्र आपको कितना हुआ, तो मात्र आपको 50 रुपये में सारा सभी क्या हुआ, सभी विषय का आपको पीडीएफ हम दे देंगे। क्या हुआ, सभी विषय का आपको यहाँ पे पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है हुआ, और ये सारा पीडीएफ जो है आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित, क्या हुआ, सारा पीडीएफ जो है आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है हुआ, चलिए आप लोगों से पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिएगा। पहला आपके अध्याय का नाम क्या है, तो पहला अध्याय का नाम आपको मंगलम क्या हुआ, पहले अध्याय का नाम आपको मंगलम पाठ है क्या हुआ, मंगलम है। ठीक है हुआ, आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा देखिएगा कि मंगलम पाठ क्या हुआ, मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है, तो मंगलम पाठ में टोटल आपके 5 मंत्र कितना हुआ, तो मंगलम पाठ में टोटल आपके 5 मंत्र है। ठीक है वो, मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, मंगलम पाठ में आपके 5 मंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको रखना देखिएगा, आप लोगों से पूछा था कि मंगलम पाठ क्या हुआ, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। कौन हुआ, महर्षि वेद व्यास जो है आपके मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। उपनिषद के रचनाकार पूछे, उपनिषद के रचनाकार भी आपके महर्षि वेद व्यास ही। क्या हुआ, उपनिषद के रचनाकार भी आपको महर्षि वेद व्यास ही है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी को। चलिए अगला आप सभी लोगों से पूछा देखिए कि मंगलम पाठ के रचनाकार बताइए, तो मंगलम पाठ के आपके कौन हुआ, तो मंगलम पाठ के रचनाकार आपके महर्षि वेद व्यास जी हैं। और अणु से छोटा क्या, वो अणु से भी छोटा क्या, तो आपको आत्मा है। क्या वो अणु से छोटा क्या, तो आपको आत्मा है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। क्या हुआ, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए। क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आप सभी विद्यार्थियों का रखने की वो भी है। क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिएगा कि किसकी विजय होती है। आप लोगों से यहाँ पूछा है किसकी विजय होती है, बताइए किसकी विजय होती है, सत्य की। क्या वो सत्य का विजय होता है। क्या वो सत्य का यहाँ पर विजय होता है, किसका, वो सत्य का यहाँ पर विजय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी लोगों से पूछा देखिएगा कि बदी क्या हुआ, बहती नदी कहाँ मिलती है, बहती नदी जो होती है आपको समुद्र में। कहाँ हुआ, बहती नदी जो होती है आपको समुद्र में। कहाँ हुआ, ये आपको समुद्र में जाकर के मिल जाती है, अपने नाम और रूप को। क्या हुआ, अपने नाम और रूप को छोड़ के मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से देवलोक का मार्ग होता हुआ, सत्य से आपको देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। आप सभी विद्यार्थी को रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आप सभी को रखना हुआ कि यहाँ पर देखिएगा कि मृत्यु को क्या हुआ, मृत्यु को बस में कौन करता है, तो मृत्यु को बस में अगर पूछे थे कि मृत्यु को बस में कौन करता है, विद्वान। कौन हुआ, विद्वान की बात करें तो विद्वान क्या करता है, तो वो जो है मृत्यु को बस में कर लेता है। ठीक है हुआ, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य। क्या हुआ, असत्य की विजय। क्या हुआ, असत्य की विजय नहीं होती। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, पूछेगा आपसे उपनिषद। क्या हुआ, बताइए उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद 108 कितना हुआ, उपनिषद की बात करें तो 108 को हुआ। पुराण की बात करें तो पुराण की बात करेंगे तो 18 को कितना हुआ, पुराण आपको 18 हुआ। अगर आप वेद की बात करें तो वेद आपको 4 हुआ, वेद कितना हुआ, तो वेद आपको 4 है। और वेदांग की बात करें तो वेदांग आपको 6 कितना हुआ, वेदांग आपको 6 है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न है, वहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न है। चलिए अगला पूछा है कि सत्य का मुख हुआ, सत्य का मुख आप बताइए किस पात्र से ढका है, तो सत्य का मुख पूछा है तो ये आपको हिरण्मय का हुआ, ये आपको हिरण्मय पात्र क्या हुआ, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। किससे हुआ, हिरण्मय पात्र से ये ढका हुआ है। ठीक है हुआ, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगी हुआ, बताइए पुराण की, बताइए पुराण के रचनाकार कौन है, तो पुराण के रचनाकार की बात हुई तो महर्षि वेद व्यास। कौन हुआ, महर्षि वेद व्यास के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया हुआ कि किसकी महिमा सर्वत्र पाई गई। क्या हुआ, किसकी महिमा जो है सर्वत्र पाई गई, तो भारत की। क्या हुआ, भारत की महिमा जो आपको सर्वत्र, क्या हुआ, भारत की जो महिमा है वो सर्वत्र पाई गई। ठीक है हुआ, भारत की जो महिमा है वो क्या हुआ, सर्वत्र पाई गई। आप सभी विद्यार्थी को रखना। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिएगा, अगला सभी लोगों से पूछा गया हुआ कि किस देश का गीत। क्या हुआ, किस देश की गीत आपको देवता गुणगान करते हैं, तो आपके रखना भारत। क्या हुआ, भारत का गुणगान करते हैं आपको देवता। क्या हुआ, भारत में का गुणगान करते हैं देवता। क्या हुआ, पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत का गुणगान कौन करता है, दो देवता करते हैं। ठीक है, वो देवता करते हैं आपको भारत का गुणगान। ठीक है वो, चलिए अगला आप लोगों से पूछेगा किस देश में, क्या हुआ, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आपको रखना भारत में। क्या हुआ, भारत में आपको देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत में आपको देवता जो हुआ बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिएगा कि शोभा और प्रशंसा। क्या हुआ, शोभा और प्रशंसा
प्रशंसा किसका करते हैं, स्वभाव प्रशंसा की बात करें तो भारत का आपको जो है देवता करते हैं, क्या हुआ, भारत का देवता करते हैं आपको स्वभाव प्रशंसा, ठीक है। आपको याद रखना ऑप्शन इसका क्या देवता हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला आप लोगों से देखिएगा कि जगत का गौरव क्या है, तो जगत का गौरव पूछे थे कौन है, तो भारत है, जगत का गौरव पूछे तो भारत है, क्या भारत आपको जगत का गौरव है, आप सभी विद्यार्थियों का रखना। चलिए आगे आप सभी लोग उस पर देखिएगा कि पाटलिपुत्र क्या हुआ, पाटलिपुत्र वैभव बताइए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन, तो पाटलिपुत्र के, क्या हुआ यहाँ पे पाटलिपुत्र के, क्या हुआ यहाँ पे हुआ पाटलिपुत्र का वर्णन है, क्या हुआ, कहा किसका वर्णन हुआ, तो पाटलिपुत्र का वर्णन, ठीक हुआ। अगर आप लोगों से पूछ रहे कि पाटलिपुत्र किस राज्य में हुआ, तो आपको ये रखना बिहार में, कहाँ हुआ, ये आपको कहाँ हुआ, तो बिहार में, ठीक है। हुआ पाटलिपुत्र कहाँ है, तो आपको बिहार में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी को यहाँ पे रखने की क्या, पाटलिपुत्र क्या हुआ, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे हुआ, पाटलिपुत्र पूछा किस नदी के किनारे, आपको गंगा, क्या हुआ, ये आपको गंगा नदी, क्या हुआ, ये आपको गंगा नदी के किनारे है। आपको बता दें कि इतना अगर आप लोग करते हुआ, इतना अगर आप सभी लोग कर लेते हुआ, इतना आप सभी लोग 2 बार इस वीडियो को देख लेते हुआ 2x करके हुआ, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव का हुआ, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ आपका जो संस्कृत का वो नहीं छूटेगा, ठीक है। इतनी गारंटी हम लेते हुआ। अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे हुआ, तो आपको गंगा नदी, क्या हुआ, ये आपको गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आप लोगों से पूछ देखिएगा कि पाटलिपुत्र क्या हुआ, पाटलिपुत्र बुद्ध, क्या हुआ, पाटलिपुत्र बुद्ध काल के, वो बुद्ध काल के समय बताइए कैसा था हुआ, तो ये तो इसका नाम क्या था हुआ, इसका नाम पूछा था हुआ, तो इसका पाटली क्या हुआ, पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम इसका नाम था, क्या हुआ, आपको बुद्ध काल के समय, क्या हुआ, बुद्ध के समय जो था हुआ, इसका नाम क्या था हुआ, पाटलीग्राम था, ठीक है। चलिए आगे आप सभी को यहाँ पर याद रखना, देखिए आप लोगों से पूछ देखिएगा गांधी सेतु क्या हुआ, गांधी सेतु पुल बताइए कहाँ अवस्थित है, यानी कि कहाँ है हुआ, तो ये पाटलिपुत्र में, कहाँ हुआ, गांधी सेतु की बात करें तो आपको पाटलिपुत्र में हुआ, और पाटलिपुत्र की बात करें पाटलिपुत्र में यह हुआ। और गांधी सेतु एशिया का सबसे बड़ा पुल है, क्या हुआ, एशिया का आपको सबसे बड़ा पुल है, आप सभी विद्यार्थी को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिएगा कि नगर की पालिका देवी बताइए, नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी, कौन हुआ, नगर की पालिका देवी पूछे तो पटन, कौन हुआ, पटन देवी जो है आपको नगर की पालिका देवी, क्या हुआ, पटन देवी की बात करें तो आपको नगर की पालिका देवी है, आप सभी विद्यार्थी को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश का हुआ, ये आपको मौर्य वंश के संस्थापक थे, क्या वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, आप सभी विद्यार्थियों को रखने को चाहिए। अगला आप सभी को यहाँ पे देखिए हुआ कि सिख के 10वें गुरु क्या हुआ, सिख के 10वें गुरु कौन हुआ, तो सिख के 10वें गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह हुआ, गुरु गोविंद सिंह हुआ, और इनका जन्म आपको पटना में कहाँ हुआ, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म आपको पटना हुआ था, आप सभी विद्यार्थियों को रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुआ कि बताइए यूनानी राजदूत कौन था, यूनानी राजदूत बता दो कौन था हुआ, तो मेगास्थनीज, कौन हुआ, मेगास्थनीज की बात करें तो ये आपको तो क्या था हुआ, तो ये आपको यूनानी राजदूत था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी रखने की किस काल में हुआ पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, तो किस काल में आपको पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में, क्या हुआ, मध्यकाल में, जो मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था, आप सभी विद्यार्थी को रखना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला आप सभी लोगों से पूछा है कि देखिए सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी आई, ठीक है। हुआ इतना आप लोग कर लीजिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इतना आप सभी लोग कर लीजिएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। बताइए आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा है कि गोलघर बताइए कहाँ, गोलघर आप लोगों से बताइए कहाँ अवस्थित थी, गोलघर की बात करें तो गोलघर आपको पटना हुआ, गोलघर क्या हुआ, तो गोलघर आपको पटना हुआ। और इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य था वो अनाज रखना, क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, अनाज रखने के लिए इसको बनाया गया था, क्या हुआ, अनाज को रखने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी को रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला आप सभी लोग उसको देखिएगा, अगला आप लोगों से बताइए हुआ, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा क्या हुआ, ये प्रश्न की बात करेंगे तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ। बताइए आप लोगों से क्वेश्चन क्या हुआ, पाटलिपुत्र का हुआ, पाटलिपुत्र का इतिहास बताओ कितना पुराना हुआ, तो पाटलिपुत्र के इतिहास पूछा तो ये 25 वर्ष, कितना 2500 वर्ष, क्या हुआ 2500 वर्ष ये पुराना है, क्या 2500 वर्ष ये पुराना है, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों से देखिएगा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा बताओ पुल कौन है, तो गांधी सेतु का हुआ, गांधी सेतु हुआ, ये कहाँ, तो आपको गंगा, क्या हुआ, गंगा नदी पर, कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ, तो आपके गंगा नदी पर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पूछेगा हुआ, बताइए कॉमेडी महोत्सव बताइए, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है क्या, वो कॉमेडी महोत्सव कहाँ मनाया, तो कॉमेडी महोत्सव की बात हुआ, कॉमेडी महाउत्सव की बात करें तो पाटलिपुत्र में, कहूँगा पाटलिपुत्र में हम लोग कॉमेडी महाउत्सव बनाते हैं। और इस वीडियो को हुआ आप लोग रिवीजन पर्पज से क्या हुआ 2x करके आप लोग हुआ 2x करके देखिए, ठीक है, 2x करके देखिए, मात्र आप लोग 20 मिनट में, क्या हुआ 20 मिनट में पूरा वीडियो, क्या हुआ 20 मिनट में आप लोग पूरा वीडियो देख पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हुआ, आगे देखते हैं। अगला आप सभी को यहाँ पर देखिएगा कि आप लोगों से पूछेगा किस काल के हुआ, किसके समय, क्या हुआ, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में बताइए पाटलिपुत्र की सुरक्षा, क्या हुआ पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था जो उत्कृष्ट थी, बताइए चंद्रगुप्त, क्या हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का समय, क्या हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का समय जो है पाटलिपुत्र का जो उत्कृष्ट व्यवस्था जो था बहुत ही अच्छा था, क्या वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग का यहाँ पे तीसरा अध्याय चालू हो गया, तीसरा अध्याय में आप लोगों से देखिएगा ये देखिए
अलस कथा बताइए, अलस कथा पाठ आप लोग कहाँ से हुआ? अलस कथा पाठ की बात करें तो पुरुष परीक्षा के हुआ, ये आपको पुरुष परीक्षा से कहाँ से हुआ? ये इसको पुरुष परीक्षा से कहाँ से हुआ? इसको पुरुष परीक्षा से लिया गया, क्या हुआ? इसको पुरुष परीक्षा से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पे देखने, अगला आप सभी को यहाँ पर बताइएगा आप लोग जो है अलस कथा पाठ क्या हुआ? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति। कौन हुआ? विद्यापति जो है आपके अलस कथा पाठ के लेखक है। ठीक है, बिरेश्वर की बात करें, बिरेश्वर हुआ, बिरेश्वर आपको मिथिला का मंत्री कहाँ हुआ? बिरेश्वर की बात करेंगे तो बिरेश्वर आपको मिथिला का मंत्री है। ठीक है, चलिए अगला बात है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से मैथिली बताइए। अगला आप लोगों से पूछा जाएगा, देखिए अगला आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ देखिएगा कि गरीब को कौन हुआ? गरीब को कौन खाना और वस्त्र को, गरीब को कौन और खाना और वस्त्र देता? तो याद रखना बिरेश्वर। कौन वो? बिरेश्वर था, जो कि आपको मिथिला का मंत्री कहाँ हुआ? ये आपको मिथिला का मंत्री था। आपसे विद्यार्थी का रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिएगा, बताइए आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष की बात करें 4, कितना हुआ? आलसी पुरुष की बात करेंगे 4, कितना हुआ? आलसी पुरुष जो थे आपके 4 थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला आप सभी लोगों से पूछा देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों से पूछा देखिएगा कि अलस कथा क्या हुआ? अलस कथा पाठ में, अलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन है? तो आलसी। क्या हुआ? यहाँ पे मानव गुण। क्या हुआ? मानव के गुण का यहाँ पे वर्णन। क्या हुआ? यहाँ पे मानव के गुण का यहाँ पे वर्णन है। आप सभी विद्यार्थी को रखने, क्या वो मानव के गुण का यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आप लोगों से पूछेगा कि अलस कथा पाठ में क्या हुआ? अलस कथा पाठ में, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? रखने आलस। क्या हुआ? आलस का यहाँ पे वर्णन। क्या हुआ? आलस दोष का यहाँ पे वर्णन। क्या हुआ? आलस दोष का यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी को याद रखने, अगला आप सभी को यहाँ पे देखिए हुआ कि ये अलस कथा पाठ। क्या हुआ? अलस कथा पाठ आप लोगों से पूछा है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो यह व्यंग्यात्मक। क्या हुआ? ये आपको व्यंग्यात्मक ये आपको कथा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आप सभी को यहाँ पे देखिएगा हुआ, अगला आप लोगों से पूछा देखिएगा मनुष्य को कौन नष्ट कर देता? तो याद रखने को, अगर पूछा जाए कि कौन नष्ट कर देता तो याद रखने आलस। क्या वो आलस जो होता है आपको मनुष्य को क्या करता है? तो आलस की बात करेंगे तो आलस मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्या वो आलस जो है आपको मनुष्य को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी को देखिएगा, अगला आप लोगों से पूछ देखिएगा कि बिरेश्वर बताइए, बिरेश्वर बताओ, बिरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ हुआ? तो बिरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो आपको मिथिला में रहता। कहाँ हुआ? मिथिला में रहता था। जिसका काम था हुआ कि गरीब को वस्त्र। क्या हुआ? गरीब को वस्त्र और खाना। क्या हुआ? गरीब को वस्त्र और खाना देना इसका काम था। क्या वो? वस्त्र और खाना देना इसका काम था। ठीक है, चलिए आगे आप सभी को देखना हुआ, आगे आप सभी को देखना हुआ क्या हुआ कि अलसाला में आग क्यों लगाई थी? अलसाला में आग जो है लगाई गई थी आपको आलसियों की परीक्षा। क्या हुआ? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए हुआ, और इसमें जो है कई सारे धूर्त लोग थे तो जो कि आकर के इसमें खाना खाने लगे थे। इस वजह से उसको परीक्षा लेने के लिए क्या किया था? तो उसमें जो है कि आग लगाया गया था। ठीक हुआ, और पूछा रहे कि टोटल आलसी कितना था? तो आलसी की बात करें तो आपको 4 लोग, कितना हुआ? 4 आलसी लोग थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आप सभी लोग देखिएगा कि अलसाला में आग लगाई। क्या हुआ? अलसाला में आग लगी, देखकर कौन भाग गया था? धूर्त। सभी जो धूर्त थे वो, सभी जो तेज लोग था तो वो भाग गया। ठीक है हुआ, और बाकी जो चार गो जो आलसी था वो क्या किया कि रह गया उसी में। ठीक है हुआ, तो आलसी कितना था? 4 गो था, और बाकी धूर्त सब बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों से पूछा देखिए हुआ कि कौन भूख लगने पर, क्या वो कौन भूख लगने पर कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी। क्या हुआ? आलसी लोग जो होते हैं वह भूख लगने पर नहीं कर सकते। क्या हुआ? कुछ भी नहीं कर सकते। आलसी लोग जो होते हैं भूख लगने पर कुछ भी नहीं कर सकते। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, और आलसी पूछ रहे कितना? तो 4। ठीक है, चलिए आपका तीसरा अध्याय भी खत्म होगा। आप लोग का चौथा अध्याय क्या हुआ? आप लोग का यहाँ पर चौथा अध्याय शुरू होगा। देखिए चौथे अध्याय का नाम क्या हुआ? यहाँ पे आप लोग के चौथे अध्याय का नाम क्या हुआ? संस्कृत साहित्य। क्या हुआ? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ। क्या हुआ? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में आपको सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ हुआ, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया? तो अर्थ क्या हुआ? महिलाओं का वर्णन। क्या हुआ? यहाँ पे महिलाओं का वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी है। क्या हुआ? ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए भी है, आप सभी विद्यार्थियों का रहना। चलिए आप सभी लोगों से पूछे थे कि पुरुष और नारी। क्या हुआ? पुरुष और नारी। क्या हुआ? पुरुष और नारी के सहयोग से कौन हुआ? पुरुष और नारी के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की। किसकी हुआ? समाज की गाड़ी जो हुआ पुरुष और नारी। क्या हुआ? पुरुष और नारी के सहयोग से आपको समाज की गाड़ी चलती है। ठीक है, चलिए अगला आप लोगों से पूछा देखिए, अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछा है क्या हुआ कि आधुनिक। क्या हुआ? आधुनिक संस्कृत साहित्य। क्या हुआ? आधुनिक संस्कृत साहित्य में लेखिका कौन है? बताइए, आधुनिक संस्कृत साहित्य में बताइए लेखिका कौन है? बताइए लेखिका के बारे में पूछा, बताइए लेखिका प्रसिद्ध लेखिका बताइए। अगर पूछा तो वो कौन हुआ? तो पंडित क्षमा। कौन हुआ? पंडित क्षमा राव हो जाएंगे। ठीक हुआ, पंडित क्षमा राव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला आप सभी को यहाँ पे देखने हुआ, अगला आप लोगों को यहाँ पर याद रखने की क्षमा राव। क्या हुआ? क्षमा राव ऋग्वेद में। क्या हुआ? क्षमा राव ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया? तो 24। कितना हुआ? 24 महिलाओं का यहाँ पर वर्णन किया हुआ। 24 महिलाओं का यहाँ पे वर्णन किया हुआ। अथर्ववेद में कितना महिला? तो अथर्ववेद की बात करें तो 5। कितना हुआ? 5 महिला का यहाँ पर वर्णन किया हुआ। अथर्ववेद में आपको देखिए
आपको ऋग्वेद पूछा जाएगा तो 24 हो जाएगा, अथर्ववेद की बात करेंगे तो 5 का होगा, अथर्ववेद की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिए, अगला आप लोगों से देखिएगा कि क्षमा राव क्या हुआ, क्षमा राव किस काल के कवि, क्षमा राव किस काल के लेके हुआ, तो आधुनिक काल क्या हुआ, क्षमा राव की बात करें, पंडित क्षमा राव की बात करें तो ये आपको आधुनिक काल के क्या, तो आधुनिक काल के क्या हो, तो आधुनिक काल के ये आपको लेखक हैं। आप सभी विद्यार्थी को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आप सभी को देखिएगा, अगला आप लोगों से पूछते कि हुआ कि मीरा लहरी क्या हुआ, मीरा लहरी बताइए किसकी रचना है, मीरा लहरी की बात करें किसकी, किस लेखक की रचना हुआ, तो ये आपका रखना है आपको जो है पंडित क्षमा राव, किसकी हुआ, पंडित क्षमा राव की रचना है, ठीक है, वो पंडित क्षमा राव की ये रचना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आप सभी को पूछा जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिएगा, आप लोगों से पूछेगा लौकिक क्या हुआ, लौकिक संस्कृत क्या हुआ, लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों के क्या हुआ, 40 कवियों का प्रथम कल्पा कौन थी, तो याद रखना विजयंका, कौन, वो विजयंका जो थे आपको जो है प्रथम कल्पा थी, आपको 40 कवि कितना हुआ, तो 40 कवियों की प्रथम कल्पा थी, ठीक है, आप सभी को रखना, बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा कि भारतीय संस्कार कितना, तो भारतीय संस्कार 16 कितना हुआ, भारतीय संस्कार कितना, तो भारतीय आपके संस्कार 16 हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूछा रहे कि विवाह, विवाह अगर पूछा रहे कि कन्यादान क्या है तो विवाह क्या हुआ, कन्यादान की बात करें तो ये भी संस्कार है, वो कन्यादान भी आपको संस्कार है, ठीक हुआ। चलिए आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछा देखिए, अगला आप लोगों से पूछा हुआ कि भारतीय संस्कृत में क्या हुआ, भारतीय संस्कृत में, भारतीय संस्कृत से किसका निर्माण हुआ, तो व्यक्तित्व क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग व्यक्तित्व का निर्माण करते, किसका, वो व्यक्तित्व का निर्माण करते। चलिए आगे बढ़ते, अगला आप लोगों से पूछते हुआ कि संस्कार को कितने भागों में, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 कितना हुआ, 5 भागों में संस्कार को बांटा, कितना हुआ, 5 भागों में संस्कार को बांटा गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछे बचपन में कितने संस्कार, तो बचपन में आपको बता जाए, बचपन की बात करेंगे तो आपको 6, कितना, बचपन में आपके 6 संस्कार होते हुआ। अगर पूछा जाए पूरा संस्कार पूछा जाए कि कितना टोटल संस्कार कितना, तो 16 कितना हुआ, 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और बचपन की बात करें तो बचपन में आपको 6 संस्कार कितना हुआ, बचपन में आपको 6 संस्कार होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला आप लोगों से पूछे हुआ कि मरने के बाद कितने संस्कार, तो मरने के बाद एक ही संस्कार हुआ, वो जो होता हुआ कि जो है लोग ले जाके फूंकता हुआ ही संस्कार होता हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे देखिए, यहाँ पे आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस संस्कार क्या हुआ, किस संस्कार के बाद मनुष्य क्या हुआ, किस संस्कार के बाद मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में क्या हुआ, किस संस्कार के बाद मनुष्य हुआ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो विवाह क्या हुआ, विवाह संस्कार के बाद जो है मनुष्य जो है मनुष्य जो होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी को रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि बताइए अक्षर आरंभ कब हुआ, अक्षर आरंभ करना किस शिक्षा का, किस संस्कार के अंदर हुआ, तो ये शिक्षा क्या हुआ, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत क्या हुआ, ये आपको अक्षर लिखना हुआ जो है, अक्षर जो आप लोग लिखना पढ़ाई शुरू करते हैं तो किसके अंदर, शिक्षा के अंतर्गत आएगा वो। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोगों से पूछेगा सप्तपदी क्या हुआ, सप्तपदी संस्कार क्या हुआ, सप्तपदी संस्कार में सप्तपदी संस्कार के कितने आप लोगों से पूछा देखिएगा, सप्तपदी संस्कार के अंतर्गत आता है, बताइए। तो विवाह क्या हुआ, सप्तपदी संस्कार की बात करें तो उसके अंतर्गत आपको विवाह क्या हुआ, उसके अंतर्गत आपको विवाह आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग बताइएगा कि क्या हुआ, आप लोगों से पूछा जाए कि सिंदूरदान क्या हुआ, सिंदूरदान संस्कार की बात करें, सिंदूरदान जो संस्कार है इसकी बात करें तो विवाह क्या हुआ, ये आपको विवाह के अंतर्गत क्या हुआ, ये आपको विवाह के अंतर्गत आता है। कन्यादान की बात करें तो ये भी आपको विवाह संस्कार, ये भी क्या हुआ, तो ये भी आपको विवाह संस्कार ही है, ठीक है। हुआ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है क्या, यहाँ पे देखिए कर्मवीर क्या हुआ, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, तो याद रखना ये दलित वर्ग क्या हुआ, ये आपको दलित वर्ग की कथा, किसकी, दलित वर्ग की कथा है, आप सभी रखेंगे दलित वर्ग की ये कथा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछे देखिएगा कि भीखन टोला क्या हुआ, भीखन टोला किस प्रांत में, तो भीखन टोला की बात करें तो बिहार का हुआ, ये आपको बिहार प्रांत में क्या हुआ, ये आपको बिहार प्रांत में। चलिए आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछ देखिएगा कि कर्मवीर क्या हुआ, कर्मवीर जो थे वो कहाँ के रहते, कर्मवीर की बात करें भीखन टोला का हुआ, ये भीखन टोला के रहने वाले थे, ठीक है। आप सभी को रखना। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप सभी लोगों से पूछा देखिएगा, आगे आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछा क्या हुआ कि कर्मवीर कौन है, तो कर्मवीर की बात करें राम प्रवेश कौन हुआ, राम प्रवेश जो है आपके कर्मवीर क्या हुआ, राम प्रवेश की बात करें कर्मवीर हुआ। दलित वर्ग हुआ, दलित पुरुष का नाम बताओ, दलित पुरुष की बात करें तो राम प्रवेश क्या हुआ, दलित पुरुष की बात करें तो राम प्रवेश नहीं है, दलित पुरुष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछा देखिएगा, अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा कि बताइए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गांव को देखने कौन हुआ, गांव को देखने कौन आए थे, तो शिक्षक कौन हुआ, गांव को देखने आपको शिक्षक कौन हुआ, गांव को देखने आपके शिक्षक आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछा है देखिएगा, अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछा है कि स्नातक क्या हुआ, स्नातक परीक्षा में क्या हुआ, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सी स्थान प्राप्त की, तो प्रथम क्या हुआ, प्रथम स्थान क्या हुआ, ये आपको प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, आप सभी विद्यार्थी को रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोगों से पूछा देखिएगा, अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछा है कर्मवीर क्या हुआ, कर्मवीर में कौन सा पद प्राप्त हुआ, तो याद रखना महत्तम क्या हुआ, महत्तम पद, आपकी महत्तम पद की बात करें तो प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोगों से पूछा कि राम प्रवेश हुआ, राम प्रवेश ने किस
परीक्षा में उच्च स्थान पर राम प्रवेश की बात करेंगे तो किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए हैं, तो ये आपको रखना है लोक सेवा केंद्रीय का हुआ, लोक सेवा केंद्रीय में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं आप सभी विद्यार्थी को रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आप लोगों से पूछा देखिएगा कि कर्मवीर क्या हुआ, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कर्मवीर राम प्रवेश क्या हुआ, कर्मवीर राम प्रवेश ने कहाँ उन्नीत स्थान प्राप्त किया, तो लोक सेवा क्या हुआ, यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ठीक है, ये आपको जो उन्नीत स्थान प्राप्त किया कि अच्छा मतलब रिजल्ट लेकर के आए। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों से देखिएगा कि बालक किसके शिक्षण क्या वो, बालक किसके शिक्षण शैली से आकर्षित होते बताइए, आकर्षित किससे होता है, तो इसकी बात करें शिक्षक क्या हुआ, शिक्षक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछेगा कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया, तो शिक्षक ने किसे हुआ, राम प्रवेश क्या हुआ, राम प्रवेश को पढ़ाना आरंभ किया क्या हुआ, राम प्रवेश की बात करेंगे तो राम प्रवेश को पढ़ाना आरंभ किया। ठीक है, अगला आप लोगों से पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में, तो दक्षिण मुंबई क्या हुआ, इसकी स्थापना आपको मुंबई में हुई थी। कहाँ हुआ, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। आप सभी विद्यार्थी कर रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग को याद रखना कि आपसे पूछा है क्या हुआ, आप लोगों से पूछा कि दयानंद से क्या हुआ, स्वामी दयानंद का जन्म बताइए किस ग्राम हुआ, था टंकारा क्या हुआ, टंकारा ग्राम में इनका जन्म क्या हुआ, टंकारा ग्राम में इनका आपको जन्म हुआ था। अगर पूछा था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक आपके स्वामी दयानंद क्या हुआ, स्वामी दयानंद जी थे। और बात करें कि आपको जो है आर्य समाज सबसे पहले कहाँ हुआ तो ये मुंबई में। कहाँ हुआ, इसकी स्थापना सबसे पहले मुंबई में हुई थी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिएगा कि समाज सुधारक बताइए, तो समाज सुधारक की बात करें तो आपके स्वामी दयानंद क्या हुआ, स्वामी दयानंद जो थे आपके समाज सुधारक थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिएगा कि स्वामी दयानंद क्या हुआ, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ, तो स्वामी दयानंद की बात करें हुआ इनका जन्म को टंकारा में। कहा हुआ, टंकारा गुजरात में। कहा हुआ, टंकारा इनका गुजरात में इनका जन्म हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिएगा, और ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हुआ, ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया बताइएगा कि आर्य समाज बताइए, आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज का बताइए स्थापना कब हुआ था, 1875 क्या हुआ, 1875 में इसका स्थापना क्या हुआ, 1875 में इसका स्थापना हुआ था। पूछा था कहाँ, तो मुंबई में। कहाँ हुआ, मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। आप सभी विद्यार्थी को रखें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आप लोगों से पूछा हुआ कि आप सभी लोगों से पूछा हुआ कि स्वामी दयानंद क्या हुआ, स्वामी दयानंद का बताइए पूरा नाम क्या था, मूल शंकर क्या हुआ, स्वामी दयानंद की बात करें पूरा नाम पूछा था तो मूल शंकर क्या हुआ, मूल शंकर इनका पूरा क्या हुआ, मूल शंकर इनका पूरा नाम था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ, और ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हुआ, ये प्रश्न की बात करेगा कि कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध हुआ, तो हमें आपके स्वामी दयानंद क्या हुआ, आपके स्वामी दयानंद की बात करें तो ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। क्या हुआ, ये आपके मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। आप सभी विद्यार्थी को रखना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला आप लोगों से पूछा हुआ, अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछा देखिए कि स्वामी दयानंद हुआ, स्वामी दयानंद के माता पिता किसको उपासक हुआ, तो याद रखना भगवान शिव के। क्या हुआ, भगवान शिव के ये इनके माता पिता उपवासक थे। ठीक, चल बोल रहे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाज क्या हुआ, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आर्य समाज की बता जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपके स्वामी दयानंद क्या हुआ, स्वामी दयानंद हुआ। और पूछा जाए कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, 1875 का हुआ, 1875 में हुआ था। और पूछा जाए कहाँ, तो मुंबई में। कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ कि स्वामी दयानंद का बताइए जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा ग्राम में। क्या हुआ, गुजरात के टंकारा ग्राम में इनका जन्म होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला आप लोगों से हुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि व्याघ्र पथिक बताइए, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो याद रखना पंडित ये हुआ या नारायण पंडित का हुआ। नारायण पंडित जो आपके व्याघ्र पथिक के रचनाकार है, किसके हुआ, तो व्याघ्र पथिक के आपके रचनाकार कौन है, पंडित नारायण जी हुआ, नारायण पंडित नारायण है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन क्या हुआ, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बनता है। ठीक है, चलिए बताइए व्याघ्रपति कथा में क्या हुआ, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया, तो व्याघ्रपति कथा की बात करें तो हितोपदेश क्या हुआ, ये आपको हितोपदेश से लिया गया हुआ, हितोपदेश से लिया गया। ठीक है, हितोपदेश का अर्थ क्या होता है, हितों का उपदेश क्या, वो हितों का उपदेश इसका अर्थ होता है। चलिए बड़े आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ, अगला आप लोगों से पूछे पथिक कहाँ फंसा हुआ, पथिक जो बात करें, पथिक की बात करें तो कहाँ फंसा हुआ, तो पथिक की बात करें तो याद रखना आपको ये कीचड़ में। कहाँ हुआ, कीचड़ में फंस गया था। कहाँ हुआ, कीचड़ में फंस गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता हुआ, तो ज्ञान के बिना। क्या हुआ, आपको रखना क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है, ज्ञान के बिना। क्या हुआ, ज्ञान के बिना जो होता है आपको जो भी आपका काम होता है वो भार स्वरूप के रूप में लगने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि व्याघ्रपति क्या हुआ, व्याघ्रपति कथा में क्या हुआ, व्याघ्रपति कथा में दुष्ट परिणाम प्रकट हुआ, वो लोभ। क्या हुआ, लोभ जो हुआ ये सबसे बड़ा खराब चीज़। क्या हुआ, लोभ जो होता है सबसे बड़ी खराब चीज़ हुआ। ये दो आदमी के बीच झगड़ा करवा सकते हुआ, 2 आदमी के बीच झगड़ा करवा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिएगा कि कौन
लोभ से प्रभावित हुआ तो याद पथिक कौन हुआ, पथिक जो था आपको लोभ से, कौन हुआ, पथिक की बात करेंगे तो आपको लोभ से कौन हुआ, प्रभावित है, कौन हुआ, पथिक जो था आपको लोभ से प्रभावित हो गया था। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों से पूछा लोभ मनुष्य को विनाश, क्या हुआ, लोभ मनुष्य को क्या हुआ, लोभ की बात करूँगा तो लोभ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लोभ मनुष्य को क्या कहाँ ले जाती है, विनाश की ओर, क्या वो विनाश की ओर ले जाती है, क्या वो विनाश की ओर ले जाती है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं अगला आप लोगों से पूछते कि वह कि बुद्ध, देखिए वृद्ध यानी कि मतलब जो है बूढ़ा, व्याघ्र, व्याघ्र कहाँ क्या देना चाहते थे आपको, देखने सोने का कंगन, क्या हुआ, सोने का कंगन देना चाहते हुआ। और व्याघ्र की बात करेंगे तो ये कीचड़ में फंसा था, क्या हुआ, ये आपको कीचड़ में फंस गया था हुआ, ठीक है, पथिक नहीं कीचड़ में ये फंसा था, बहुत बढ़िया, ठीक है हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से बताइएगा यहाँ पे कि विश्व शांति पाठ में क्या हुआ, विश्व शांति पाठ में किसके वातावरण का चित्रण बताइए गया, विश्व शांति पाठ में क्या वातावरण का चित्रण क्या बताइए, तो याद रखना आपको जो है अशांति का, क्या हुआ, अशांति का चित्रण, क्या हुआ, यहाँ पर आपको अशांति का चित्रण है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आप लोगों से पूछा, देखिए अगला आप लोगों से पूछा कि संस्कार क्या हुआ, संसार के दुखों का, क्या हुआ, संसार के दुखों का विषय कौन है, तो याद रखना सार्वभौमिक अशांति, क्या वो सार्वभौमिक अशांति हो जाएगा। अशांति मानवता का क्या कर रही हुआ, तो अशांति जो विनाश कर रही, क्या वो अशांति मानवता के कर विनाश करे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 100 हम लोग क्या हुआ, 100 हम लोग 4 प्रश्न तक आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से हुआ, पथिक को मारा, क्या हुआ, पथिक को किसने मारा, तो पथिक की बात करें हुआ, पथिक को व्याघ्र, क्या हुआ, व्याघ्र की बात करें, व्याघ्र मतलब होता हुआ आपको लायन, क्या शेर, ठीक है हुआ, शेर, ठीक है हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, देखिएगा क्या हुआ, विनाश का भय किससे हुआ, तो विनाश का भय अगर पूछे किससे हुआ, तो अस्त्र से, क्या हुआ, अस्त्र से हो जाए, ठीक है हुआ। अनेक राज्यों में परंपरा, क्या हुआ, अनेक राज्यों में परंपरा चली आ रही है, किसका हुआ, शीत युद्ध, क्या हुआ, शीत युद्ध की परंपरा, क्या हुआ, शीत युद्ध जो है उसकी परंपरा चली आ रही है। और व्याघ्र की बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग अगर व्याघ्र की बात करेंगे तो याद रखना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, व्याघ्र की बात करेंगे तो व्याघ्र की अगर हम लोग बात करें, तो व्याघ्र की अगर बात करेंगे तो ये आपको कीचड़ में, क्या हुआ, ये आपको कीचड़ में फंसा हुआ था, ठीक है, व्याघ्र कीचड़ में फंसा हुआ था, ठीक है, हुआ पथिक तो आया था देखने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला शीत युद्ध, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ कि देखिए युद्ध और शांति, क्या वो, युद्ध और शांति के कितने कारण, युद्ध और शांति के 2 कारण, क्या वो, युद्ध और शांति के 2 कारण, क्या वो, युद्ध और शांति के 2 कारण, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोगों से पूछ देखिएगा किसके बना हुआ, क्रिया किसके बिना आपको भार स्वरूप होता है, ज्ञान के बिना, क्या वो, ज्ञान के बिना जो है क्रिया जो होता है आपको भार स्वरूप लगने लगता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछ देखिएगा कि दुख में कौन बढ़ता हुआ, स्वार्थ, क्या वो, दुख में जो होता है दुख में कौन बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ जाता है, क्या वो, स्वार्थ बढ़ जाता है, स्वार्थ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछा हुआ, आप बताइए भारत महिमा पाठ, क्या वो, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस श्लोक से लिया गया, तो याद रखना आपको विष्णु पुराण, क्या भाई, इसको विष्णु पुराण से, वो अगर पूछे थे देवता गाते हैं, वह देवता जो है भारत के गीत का हुआ, ये आपको गीत गाते हैं भारत के, किसका हुआ, भारत का गीत गाते। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, नीति श्लोक क्या हुआ, नीति श्लोका के रचनाकार कौन है, द्वितीय श्लोका के रचनाकार कौन है, नीति श्लोका पाठ की बात करें, इसकी बताइए रचनाकार कौन है, तो याद रखना महात्मा विदुर, कौन हुआ, महात्मा विदुर की बात करेंगे तो ये आपको नीति श्लोका पाठ के क्या तो रचनाकार है, आप सभी विद्यार्थी को याद रखना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे विदुर, क्या हुआ, विदुर नीति कहाँ से, विदुर नीति में बात करें विदुर नीति में संकलित पाठ कहाँ से, तो याद रखना नीति श्लोक, क्या हुआ, ये आपको नीति श्लोक, क्या हुआ, नीति श्लोक से ये हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग पूछा हुआ किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हुआ, धृतराज, क्या हुआ, धृतराज का प्रश्न के उत्तर आपको कौन देते हुआ, तो आपको जो है ये विदुर देते हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से बताइए कि नरक कितने हुआ, तो नरक आपके 3 के हुआ, नरक के द्वार आपके 3 होते हैं, तो नरक के द्वार आपके 3 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग हुआ कि क्षमा किसकी हत्या करता है, वो क्षमा आपको क्रोध की हत्या, क्या वो, क्षमा की बात करेंगे तो आपको क्रोध की हत्या करता है, क्या वो, क्रोध की हत्या कर देता है। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछे, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा है क्या हुआ कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, धर्म, क्या हुआ, धर्म जो है आपको सर्वश्रेष्ठ, क्या हुआ, धर्म की बात करेंगे तो ये आपको सर्वश्रेष्ठ है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछा हुआ किसके सुख की प्राप्ति, क्या हुआ, किसको सुख की प्राप्ति बताइए, किसको यहाँ पर पूछा गया सुख की प्राप्ति होती है, अहिंसा, क्या हुआ, अहिंसा वालों को सुख की, क्या हुआ, अहिंसा वालों को सुख की प्राप्ति होती है, आप सभी विद्यार्थी को याद रखना। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, अगला आप सभी को यहाँ पे याद रखना, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, अगला प्रश्न आप लोगों को पूछेगा कि कौन सा साधन, क्या हुआ, कौन सा साधन जिससे संतुष्ट मिलती है, वह संतुष्टि मिलती विद्या, क्या हुआ, विद्या से आपको संतुष्टि, क्या हुआ, विद्या से आपको संतुष्टि मिलती है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछा हुआ, आप लोग बताइए किससे विद्या की रक्षा हुआ, तो किससे विद्या की रक्षा, अभ्यास से, क्या हुआ, अभ्यास से आपको विद्या की रक्षा, क्या हुआ, अभ्यास से आपको विद्या की रक्षा होती है, आप सभी विद्यार्थी को रखना। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछा हुआ, अगला बताइए हुआ, अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर देखिए पूछा हुआ कि अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ कि धर्म की रक्षा हुआ,
धर्म की रक्षा किससे होगा, तो धर्म की आचरण क्या होगा, धर्म की रक्षा आपके आचरण से होगा, ठीक है हुआ। और घर क्या, तो घर की लक्ष्मी कौन है, तो घर की लक्ष्मी आपको स्त्री कौन हुआ, घर की लक्ष्मी कौन है, तो घर की लक्ष्मी आपको स्त्री है, ठीक है हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, देखिएगा उद्योग प्रवृत्ति क्या हुआ, उद्योग प्रवृत्ति की इच्छा क्या हुआ, उद्योग प्रवृत्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य हुआ कितने दोष का त्याग करते हैं, 6 क्या हुआ, 6 दोष का यहाँ पर त्याग कर देते हैं हुआ, 6 दोष का यहाँ पे त्याग करना चाहिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को हुआ कि काम क्रोध लोभ क्या हुआ, काम क्रोध हुआ 3 है, ये 3 भाग हुआ, और ये नर्क क्या हुआ, नर्क के द्वार क्या हुआ, ये आपको नर्क का द्वार है, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ कि चलिए मंदाकिनी वर्णम क्या वो, आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी वर्णम क्या हुआ, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन, तो महर्षि वेदव्यास होगा, आपको वाल्मीकि कौन, आपके वाल्मीकि जो कौन, आपके वाल्मीकि जो रहेंगे वो महर्षि, आपके वाल्मीकि जो रहेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंगलम पाठ की बात करें तो मंगलम पाठ के आपके वेद व्यास जी रचनाकार हो जाएंगे, आप सभी विद्यार्थी को बहुत बढ़िया याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा हुआ कि रामायण पाठ क्या हुआ, रामायण पाठ के रचनाकार बताइए, तो आपको रखना महर्षि वाल्मीकि का हुआ, महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। वो आप लोगों से पूछा है कि महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड किस ग्रंथ से भाग, किस ग्रंथ का भाग है, तो अयोध्या रामायण का हुआ, ये आपको रामायण ग्रंथ का भाग है, बहुत बढ़िया। एकदम स्पीड में एकदम रिवीजन क्या हो रहा है, एकदम यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, ठीक है हुआ। चलिए आगे देखते हैं, अगला आप लोगों से पूछा हुआ कि मंदाकिनी पाठ क्या हुआ, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नीचे, तो अध्यक्ष चित्रकूट क्या हुआ, चित्रकूट पर्वत के नीचे हुआ, भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से हुआ कि मंदाकिनी वर्णम पाठ क्या हुआ, मंदाकिनी वर्णम रामायण किस कांड से लिया गया, तो अयोध्या कांड क्या हुआ, आपको अयोध्या कांड का हुआ, ये कहाँ का, तो आपको अयोध्या कांड का भाग है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं अगला आप लोगों से पूछे बताइएगा हुआ, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे मंदाकिनी वर्णन क्या हुआ, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी क्या हुआ, मंदाकिनी नदी का वर्णन है, ठीक है हुआ। मंदाकिनी नदी हुआ, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, ऋषि क्या हुआ, मंदाकिनी नदी में आपको ऋषि स्नान करते हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगर आप लोगों से हुआ, अरे नाचने के समय हुआ, नाचने के समान दिखता है कौन, बात आपको पर्वत क्या हुआ, नाचने के समान आपको पर्वत क्या हुआ, नाचने के समान आपको पर्वत दिखता हुआ। दान वीरता पाठ क्या हुआ, आपसे पूछा गया कि दान वीरता पाठ कहाँ से लिया हुआ, तो कर्णभार क्या हुआ, कर्णभार से क्या हुआ, आपको रखना कर्णभार से इसको लिया गया, ठीक हुआ। अगर आप लोगों से पूछे सूर्य का पुत्र पूछा है, तो सूर्य के पुत्र कौन है, तो कर्ण क्या हुआ, सूर्य के पुत्र की बात करें तो ये बहुत ही दानवीर क्या हुआ, ये बहुत ही आपके दानवीर है हुआ, बहुत ज़्यादा ये धन दौलत दान करते, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों से पूछे कि कर्ण क्या हुआ, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ते बताइए, कर्ण किसके पक्ष से बताइए युद्ध लड़ते बताइए, कर्ण आपको बताना है किसके पक्ष से, कौरव क्या हुआ, कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ते, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि ब्रह्मा के रूप में कौन प्रवेश किया हुआ, तो ब्रह्मा के रूप में आपको भगवान इंद्र क्या हुआ, भगवान इंद्र आपको जो है इंद्र प्रवेश करते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से हुआ कि दानवीर क्या हुआ, दानवीर कौन था, आपको कर्ण क्या हुआ, दानवीर की बात करेंगे आपको कर्ण हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको रखने की, देखिएगा आप लोगों को याद रखने क्या हुआ कि कर्ण किस देश का राजा है, तो कर्ण की बात करें अंग देश का, वो अंग देश का राजा क्या वो आपको ये अंग देश का राजा चाहिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको पूछा हुआ कि समय परिवर्तन के समय क्या हुआ, समय परिवर्तन के समय नष्ट होता है, तो बताइए सभी कुछ है वो, सभी कुछ समय के साथ सब कुछ क्या होता है, बदल जाता है कि वो समय के साथ। आप जो है अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ दिन में आप 12 का दीजिएगा, उसके बाद में आप लोग इंटर, आपको उसके बाद में स्नातक दीजिएगा, उसके बाद में कोई IAS IPS बनेगा, ठीक है वो। चलो ये समय के साथ परिवर्तन होता है कि वो कुछ भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछते कि अगला क्वेश्चन आप लोगों से हुआ, और ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना क्या हुआ, कवच और कुंडल का हुआ, कवच और कुंडल किसने मारा, तो इंद्र क्या हुआ, आपको इंद्र क्या हुआ, इंद्र जो थे वो कवच और कुंडल मांगे थे, बहुत बढ़िया। कवच और कुंडल किसके पास हुआ, तो कवच और कुंडल की बात करेंगे तो आपको कर्ण क्या हुआ, कर्ण के पास था, चलिए बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा कवच और कुंडल क्या हुआ, कवच और कुंडल की विस्तृत क्या हुआ, कवच और कुंडल की विशेषता क्या हुआ, तो उसे भेदा नहीं जा सकता, क्या हुआ, कवच और कुंडल की विशेषता की बात करूँ उसे भेदा नहीं जा सकता, बहुत बढ़िया। क्या अगर आप लोगों से पूछा कि दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो भास, क्या वो भास नहीं हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग पूछा हुआ, अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया, देखिए क्या हुआ कि भारतवर्ष में क्या हुआ, भारतवर्ष में किसकी महत्व सबसे अधिक हुआ, तो शास्त्र क्या हुआ, शास्त्र की महत्व सबसे अधिक हुआ। वर्ग में कौन प्रवेश करता है, शिक्षक कौन, वर्ग में कौन प्रवेश शिक्षक करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ कि छात्र किसका अभिवादन करते, शिक्षक क्या हुआ, शिक्षक का अभिवादन करते, किसका हुआ, तो शिक्षक का यहाँ पे अभिवादन करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि किसके द्वारा आपको व्याकरण जो है प्रसिद्ध लिखा है, वो व्याकरण की बात करें, व्याकरण की रचना पाणिनि कौन हुआ, पाणिनि के द्वारा आपको व्याकरण लिखा गया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि ज्ञान क्या हुआ, ज्ञान का शासक कौन है, तो ज्ञान के शासक की बात करें तो शास्त्र क्या हुआ, ज्ञान के शासक की बात करें शास्त्र, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि मनुष्य को कर्तव्य
का बोध कौन कराता है? वो तो रखने के शास्त्र कराता है, ठीक है। वो आपको कैसे रहना है, कैसे चलना है, ये सारा आपको शास्त्र ज्ञान देता है। बहुत बढ़िया। अगला देखते हुआ संख्या दर्शन, क्या हुआ? संख्या दर्शन बताइए। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन हुआ? तो महर्षि गौतम। क्या हुआ? महर्षि गौतम की बात करें तो ये आपके संख्या दर्शन के संस्थापक है। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हुआ योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि हुआ। योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि। बहुत बढ़िया। अगला देखते हुआ और आपका ये लास्ट हुआ, चलिए आप लोग का देखिए चरक संहिता। क्या हुआ? चरक संहिता की बात करें आयुर्वेद। क्या हुआ? आयुर्वेद शास्त्र का भाग है। क्या हुआ? ये आपको आयुर्वेद शास्त्र का भाग है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, आप सभी लोग बताइएगा, आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि आज का जो वीडियो है वो आप लोग हुआ एकदम फास्ट में। क्या हुआ? एकदम हम लोग यहाँ पे फास्ट किए हुआ, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो देखिए, आप इस वीडियो को 2 बार, क्या हुआ? आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव, क्या हुआ? आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम लेते हुआ। और आपको बता दें कि अगर आप लोग मेरा नोट्स, क्या हुआ? अगर आप लोग हुआ यहाँ पर मेरा, अगर आप लोग मेरा नोट्स लेना चाहते हो 91 62, क्या हुआ? 91 62 87 20 55 में कॉल करके आप जो नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यहाँ पे नोट्स की बात करें, नोट्स में आपको सारा कुछ, क्या हुआ? सब कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब कुछ हुआ, सब कुछ मिल जाएगा, A to Z चीज, ठीक है। हुआ मात्र कितना? मात्र 50 रुपये, कितना? 50 रुपये में, ठीक।